आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब इस पावनसी सत्संग की बेला में। और आज आपके द्वारा ये सभी भक्त और सब जो यूट्यूब पर फेसबुक पेज पर जुड़े हैं वो सब जानेंगे कि किस तरह हमें खाना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं, सब चुप रहो। अच्छा, लोग कहते हैं कि आजकल जो ओरिजिनल गेहूं है, गेहूं की जो आटा है, आटा की उम्र तो 15-20 दिन होती है, और आजकल जो बोरी पैक बंद आटा आता है ये तो 4-4 महीने 6-6 महीने पुराना लोग आटा खाते हैं। तो ये आटा फायदा करता है या नुकसान करता है? बाजार का आटा बहुत भयंकर नुकसान करता है। आप लोगों को याद होगा जो भी 40 साल से ज़्यादा के हैं कि पहले टाइम पे जब हम गेहूं लाते थे घर पे तो हम ड्रम में भर देते थे, उसको ड्रम में भर देते थे, पुराना करते थे उसको, और जो पिछले साल वाला गेहूं है उसको निकालते थे। याद है आप सबको कि गेहूं कभी ताज़ा नहीं खाते थे, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है नव अन्न ग्रहण नहीं करना, नव अन्न ग्रहण नहीं करना, बॉडी को सूट नहीं करता। तो पहले गेहूं को पुराना करते थे और उसमें कीड़ा ना पड़े, नीम के पत्ते, नीम की गोलियां डाल देते थे। और जो पिछले साल वाला गेहूं होता था नीचे एक छोटा सा छेद लगा होता था, हाँ। उसको खोलते थे, वो गेहूं निकल आता था, और 1 हफ्ते का गेहूं निकालते थे वो, अंदाजे से 1 हफ्ते का, परिवार में जितने लोग हैं। गांव की भाषा में उसको कुठिया कहते थे। हाँ, और 2 घंटे उसको भिगो के रखते थे पहले, फिर उसको सुखाते थे, फिर 1 हफ्ते का आटा पिसवाते थे। तो 1 हफ्ते में वो आटे में कीड़ा नहीं पड़ते, इसलिए पिसवाते थे 1 हफ्ते का। आजकल जो गलती करते हो आप पिसा पिसा आटा ले आते हो। एक तो वो नव अन्न का है, नए अन्न का है, जो कि नहीं खाना होता। दूसरा जो आटा है उसमें केमिकल डाला जाता है ताकि उसमें कीड़ा ना पड़ जाए। वो केमिकल कैंसर कारक है। और आप 3-3 महीने 4-4 महीने 6-6 महीने पुराना आटा यूज़ करते हो, जो घर में बोरी वाला ला के, फिर बोलते हो मुझे कैंसर क्यों हो गया, मैं तो घर का ही खाना खाती थी, घर का ही खाना खाता हूँ। तो गलती ये हो रही है कि हमें अभी भी वक्त है, सब लोग एक छोटी आटा चक्की खरीद लो, कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती, 5-8 हज़ार की आ जाती है। आपका कैंसर बच जाएगा, आपका लीवर फेल बच जाएगा, किडनी फेल बच जाएगा। 5-8 हज़ार की किडनी वो ले आओ चक्की, और गेहूं घर में खुद का पिसवाओ। या फिर अगर गेहूं पिसवाना है तो पुराना गेहूं करो, पहले ड्रम में भरो, उसको पुराना करो। नहीं तो अगर आप नहीं कर सकते पुराना तो गेहूं खाना छोड़ दो। फिर गेहूं की जगह क्या खाएं? रोटी? मिलेट्स खाएं। मैं तो कहता हूं मिलेट्स खाएं, या गेहूं खाना भी है और रोटी भी खानी है तो जो उसकी बाइट है, टुकड़ा, वो अंगूठे के नाखून जितना होना चाहिए, और इसको 32 बार चबाना है ताकि मुंह की लार से उसकी तासीर बदल जाए, उसकी गर्मी खत्म हो जाए। इतना चबा दो उसको कि वो शरीर में गर्मी ना करे, लीवर पे लोड ना डाले। एक तो फायदा क्या होगा, आप 6-6 रोटियां नहीं खाओगे, 8-8 रोटियां नहीं खाओगे, आधी रोटी में पेट भर जाएगा। अभी क्या कर रहे हो आप, ज़्यादा खा के टॉयलेट टैंक भर रहे हो, बस गटर भर रहे हो, गटर बस खाए जा रहे हो, गटर में जाए जा रहा है, जबकि कम खाओगे। अब आप लोग बोलते हो ग्रही में खाना कैसे आएगा, अगर हम रोटी की बाइट छोटी खाएंगे सब्जी नहीं आएगी। तो सब्जी भरने के लिए वो ग्रही थोड़ी है, उसके लिए चम्मच है ना। आप छोटा टुकड़ा काटो, सब्जी में डालो, चम्मच से खा लो उसको, और उसको 32 बार चबाओ। लोग तो एक रोटी 4 बार में 2 बार में खा जाते हैं, आधी तोड़ी पूरा गप। तो किसी को बवासीर हो रहा है, किसी को आंतों में जख्म है, किसी को पथरी बन रही है, किसी का रसौली बन रही है, किसी को सिर दर्द हो रहा है, सब बीमारियां इसीलिए। अच्छा, ये बताइए, किसी को यदि शुगर है, आज शुगर के पेशेंट बहुत देखे जाते हैं, तो शुगर वाले को क्या करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे ठीक हो? दवाई लोग इंसुलिन लेते हैं, एक गोली डॉक्टर रोज देता है कि खाना ही पड़ेगा सारा जीवन। तो क्या शुगर से बचा जा सकता है? कितने लोगों को शुगर है यहाँ पे? कितने लोगों को शुगर है? जिन जिन को शुगर है हाथ उठाओ एक बार, पूरा तो उठाओ, आधा उठाते हो, आधा दिखता नहीं है मुझे। ठीक है, कई लोगों को शुगर है। और कितने लोगों को बीपी है? एक बार बीपी हाथ उठाओ, जिनको ब्लड प्रेशर की गोली चलती है। तो शुगर और बीपी वालों को मैं एक डाइट चार्ट बता रहा हूँ महाराज जी के आदेश से, इससे आपका शुगर की गोली छूट जाएगी। आपने आज के बाद करना क्या है, 12 बजे तक वजन गुणा 10 ग्राम पहले फ्रूट्स खाने हैं। वजन, जितना वजन है गुणा 10 कर लो उसको। जैसे वजन है 60 किलो तो 600 ग्राम, 50 किलो तो 500 ग्राम, 70 किलो तो 700 ग्राम पहले फल खाने हैं। कौन से फल खाने हैं? जो सीजन के हैं, मतलब हमने महंगे फल नहीं खाने, जो सस्ते मिल रहे हैं।
जो सीजन के हैं वो खाने हैं। जैसे आम का सीजन नहीं है तो आम नहीं खाना। और जिसको भी शुगर है उसको मीठे फल जरूर खाने हैं। आपको मना किया जाता है ना, आम नहीं खाना, केला नहीं खाना, चीकू नहीं खाना, अंगूर नहीं खाना, आपको जरूर खाना है। और आप गारंटी है मेरी, आप शुगर चेक करना, आपकी हाई नहीं आएगी। आप लोगों को हैरान हो जाओगे कि 1 किलो आम खाओगे शुगर नहीं बढ़ेगी। लेकिन शर्त क्या है, खाली पेट खाना है। मतलब 12 बजे तक सिर्फ फल खाने हैं और उसके बाद ऊपर से जो दिल करे, रोटी, चावल, खिचड़ी, दलिया, पोहा, अंकुरित चाट, इडली, ढोकला, जो खाना है। सबसे बढ़िया नाश्ता है अंकुरित चाट का। मूंग और मोठ है, जैसे ऐसे चने हैं, कभी कुछ खा लो कभी कुछ खा लो, सबसे अच्छा, बढ़िया है। उसमें थोड़ा नमक डालना है कि नहीं? हाँ, सेंधा नमक। अच्छा, कहते हैं नमक ऊपर से नहीं खाना चाहिए। सेंधा नमक खा सकते हैं ऊपर से, हाँ, लेकिन सफ़ेद नमक नहीं खाना। अभी आप क्या गलती करते हो, दही पे नमक, सलाद पे नमक, फ्रूट पे नमक, दही में नमक, रायते में नमक, कोई ना मिले लोगों के जख्मों पे नमक। तो आप नमक कम इस्तेमाल किया करो, नमक आंतों को खराब करता है। तो नमक सबसे बढ़िया होता है सेंधा नमक, जिसको पाकिस्तानी नमक बोलते हैं, काला मतलब लाल रंग का नमक होता है, पहाड़ी नमक। तो सेंधा नमक खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको भी गैस बनती है वो हल्की सी काली मिर्च भी डाल दिया करो, थोड़ी सी काली मिर्च, तो गैस नहीं बनेगी। और जिसको भी, अभी मैं पहले शुगर ठीक कर लूँ, पहले शुगर बता देता हूँ। तो नाश्ते में 12 बजे तक फल खाए, उसके ऊपर से जो आपको खाना है रूटीन में खाओ। जो रूटीन में खाते हो उसका नाम कर दो प्लेट 2। जो खाते हो रूटीन में उसका नाम हो गया प्लेट 2। उससे पहले प्लेट 1 खा लो फ्रूट्स की। और दोनों में अंतर नहीं होगा, अभी फ्रूट खत्म तो अभी प्लेट 2 शुरू। ये नहीं कि प्लेट 1 खाई 9 बजे, प्लेट 2 खाओ 9:30 बजे, ऐसे नहीं करना, क्योंकि बॉडी में उसकी लेयरिंग बनानी है मुझे। अब आ जाओ लंच में और डिनर पे। उसमें वजन गुणा 5 ग्राम का फार्मूला है। वजन, जैसे नाश्ते में वजन गुणा 10, लंच और डिनर में वजन गुणा 5 ग्राम का फार्मूला है। सलाद खानी है, वजन गुणा 5 ग्राम। आपकी शुगर की गोली 3-4 दिन में छूट जाएगी। परहेज है 2 सिर्फ, मतलब पहले सलाद खानी है फिर खाना खाना है, प्लेट 2 खानी है उसके ऊपर से, ऐसे ही डिनर करना है। शर्तें हैं 3 सिर्फ। एक शर्त है कि सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना। आप लोग भी अपने जो लंगर चलता है ना सामने, उस लंगर का टाइम 7 बजे तक कर दो। लोग 8 बजे बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं, फिर भूखे रहते हैं बेचारे। 2-4 दिन भूखे रहने दो उनको। हमारा धर्म है कि इससे यहाँ से कोई भूखा ना जाए। तो फिर उनको वहाँ पे बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दो कि चपाती की बाइट छोटी खानी है, टुकड़ा छोटा खाना यहाँ है। तो बेचारे वो 1 बार 2 बार ही आके खाते हैं, बाकी तो हमेशा घर पे ही खाते हैं। हाँ, तो यहाँ चल जाएगा, लेकिन घर के लिए नियम दे देंगे उनको। हाँ, मैं कथा बताता हूँ ये सारी बात। अच्छा, रात्रि को सूर्य अस्त के बाद क्यों नहीं खाना? सूर्य अस्त के बाद नहीं खाना। क्यों? क्योंकि सूर्य अस्त के बाद जो मेरी बॉडी है वो सूर्य से चलती है। मतलब सूरज, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब सूरज से चलते हैं, हमारी बॉडी भी सूरज से चलती है। जब भी सूरज उगता है तो मेरा लीवर काम करता है। जैसे पेनक्रियाज है, शुगर की ग्रंथि का नाम है पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। इसका जो जगने का टाइम है, जगने का, वो सुबह 8 बजे है। और जो आजकल तो 10 बजे खाते हैं, 12 बजे खाते हैं, वो तो सोती नहीं होगी, इसीलिए शुगर हो रही है। हाँ, और इसका सोने का टाइम 8 बजे है। तो अगर आप उसके सोने से 2 घंटा पहले खाना खाओगे तो अग्नाशय ग्रंथि काम करेगी, वरना वो बैठ जाएगी जी। और इसके अलावा जो भी चीज़ जानवर से आती है वो छोड़ दो। जैसे अंडा, तो संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। कोई नॉनवेज नहीं खाना, मतलब कभी भी आपको ये सब नहीं खाना, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज़ पैकेट में आती है, रस, बंद, ब्रेड, भुजिया पैकेट में आता है, वो छोड़ दो, वो अच्छा नहीं है। फैक्ट्री से आ रहा है ना, उसमें प्रिजर्वेटिव है, उसमें केमिकल है, और वो छोड़ दो। और एक डब्बे वाला जूस नहीं पीना, जो डिब्बे में जूस आता है ना, जो लीची का जूस है, अमरूद का जूस है, वो सिंपल है कि खुद जूस घर पे बनाओ। हाँ, घर पे बनाओ, ताजा पियो, ताजा। और उसमें चीनी नमक नहीं डालना, और छानना भी नहीं है। मतलब आपको उसको छानना भी नहीं है, मतलब ताज़ा जूस बनाओ, ताज़ा खाओ। और एक नियम याद रखो, मैं आप एक इजाज़त चाहूँगा, कभी भी बीमार होने पर दवाई मत खाओ। बीमार होने पे सबसे पहला कर्म करो, 2 से 3 दिन के लिए खाना छोड़ दो, सिर्फ फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, नारियल पानी पियो, बस। रोटी चावल नहीं खाना।
जैसे गैया भी जब बीमार पड़ती है खाना छोड़ देती है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने कुत्ता पाला हुआ है? कितने लोगों ने पाला है? जब बीमार पड़ता है क्या करता है? उसके आगे बटर चिकन रख दो, तंदूरी चिकन रख दो, नहीं खाता ना। कौन से स्कूल में जाता है आपका कुत्ता? कौन सी यूनिवर्सिटी में जाता है? उसके तो ये भी नहीं पता उसको मम्मी पापा कौन है। और आपको सब कुछ होने के बावजूद भी आप खाते खाते और खाते रहते हो। तो बीमार पड़ने पे खाना नहीं खाना। नहीं, बीमार आदमी खाता नहीं है, घर वाले खवा, अरे और पड़ जाएगा और थोड़ा खा, थोड़ा ये खा लो। कमजोरी आ गई, और कमजोरी। घर वाले ना खवाते, उठा उठा के खवाते हैं, बोलते कमजोरी आ गई, कमजोरी आ गई। जबकि कमजोरी खाने से ज्यादा आएगी, क्योंकि बॉडी के अंगों को लोड पड़ेगा, हजम नहीं होगा। जैसे आप लोग गाड़ी की सर्विस कराते हो, स्कूटर की, बाइक की, कार की, अपनी सर्विस कब कराते हो? तो हमारी सर्विस का तरीका है व्रत, उपवास। लेकिन आप लोग व्रत नहीं करते, चरत करते हो। व्रत में भी थाली खाते हैं। अरे व्रत में और ज्यादा खाते हैं, हाँ, भर भर इसीलिए के बीमार खाते होते हैं। तो शुगर ठीक हो जाएगी। आप लोग पता है, जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो हॉस्पिटल में जब आप रहते हैं ना, तो रिश्तेदार आपको फल लेके आते हैं आपके लिए। वो रिश्तेदार आपके लिए फल लाते हैं कि आप फल खाओ, और वो खुद बाहर बैठ के समोसा खाते हैं। फिर जब वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो फिर आप उनको फल देते हैं और आप बाहर बैठ के चाट पकौड़ी खाते हैं। जब बीमार कोई पड़ता है ना, तो उसे लोग क्या देते हैं? फल। क्यों? बीमार पड़ने के बाद फल दिया, अरे सही स्वास्थ्य था तब फल खाया होता तो बीमार ही ना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना। आधा घंटा पहले या 40 मिनट बाद पानी पीना है। भोजनांते विषम बारी। हाँ, भोजन अंते विषम बारी मीन्स खाना के बाद पानी पीना विष के समान है। बिल्कुल। अगर भूख लगे, प्यास लगे तो खाने के बीच में पी लो 1-2 घूंट, लेकिन बाद में नहीं पीना। और पीना पड़े तो गर्म पियो, उबलता हुआ चाय की तरह। अच्छा, बुखार आ जाए तो क्या करें? बुखार आ जाए तो दवाई गलती से भी नहीं खाना। फिर 1 घंटे में बुखार ठीक हो जाएगा। करना क्या है, एक बाल्टी भरनी है गर्म पानी की, और 40 डिग्री टेम्परेचर पूरा गर्म करना है, जितना सह सको आप। उसमें इतने घुटने तक पाँव डुबो के बैठना है, और जैसे ही पानी ठंडा होने लगे 2 डिब्बे निकालने हैं, 2 डिब्बे गर्म डालने हैं। मतलब गर्म पानी मेंटेन करना है 40 मिनट तक, 60 मिनट तक, और गर्म गर्म पानी ही पीना है साथ में। 1 घंटे में 100 में से 80 लोगों का 80 बार बुखार ठीक हो जाएगा। और अगर एक बार में ठीक ना हो तो ऐसा ही शाम को दोबारा कर लो। सिर्फ 5% लोग होंगे जिनको 2 दिन ऐसा करना पड़ेगा। आयुर्वेद कहता है बुखार हमारा मित्र है। बुखार जब चढ़ता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है, तो बॉडी आपका भला करती है, अपने अंदर के गुड बैक्टीरिया बढ़ाती है, बैड बैक्टीरिया मारती है। लेकिन आप बुखार की गोली खा के बुखार उतार देते हो तो बैड बैक्टीरिया मर नहीं पाते, वो बढ़ जाते हैं। मतलब हमारी आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार मित्र हैं। जब भी आपको दस्त लगे तो भगवान को थैंक यू बोलो कि आपकी बॉडी का गंद निकल गया। जब भी आपको बुखार चढ़े भगवान को थैंक यू बोलो। जब भी आपको फोड़े फुंसी हो, समझो कैंसर नहीं होगा अब, क्योंकि बॉडी ने गंद निकाल दिया। जैसे मुहासे हो गए मान लो, तो अब वो मुहासे नहीं होते तो अंदर कैंसर होता। अब बॉडी ने वो पस निकाल दी। हम क्या करते हैं, दवाई खा के उसको दबा देते हैं। तो एंटीबायोटिक नहीं खाने, फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, और जब भी बुखार चढ़े गिलोय का काढ़ा पियो। गिलोय होती है ना, गिलोय, उसका काढ़ा पियो, बेस्ट। गिलोय। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे देवताओं के साथ युद्ध में, तो आपको पता है दिवाली से पहले एक दिन आता है धन्वंतरी दिवस। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो वो अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। तो उनके 8 हाथ हैं, तो उनके एक हाथ में गिलोय है। गिलोय को अमृता कहा जाता है, अमृत। मतलब गिलोय किसी भी तरीके की लीवर की प्रॉब्लम हो, बुखार हो, जॉन्डिस हो, हमारा बुखार उतार देती है, हमारा ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है। और उनके एक हाथ में लीच है। लीच समझते हो? जोंक, जोंक जो तालाब में पाई जाती है, चिपक जाती है। हम अपने हॉस्पिटलों में उस जोंक थेरेपी से कैंसर का इलाज करते हैं। जैसे मान लो किसी के यहाँ पे कैंसर की गांठ है, तो यहाँ जोंक लगा देंगे, वो सारा गंदा खून चूस जाएगी और आपकी बॉडी में अपनी लार छोड़ देगी, वो गांठ खत्म हो जाएगी।
अच्छा ये बताइए, जब वो जौंक किसी का गंदा खून पीती है और फिर वही जौंक यदि आपने दूसरे मरीज को दी तो? जब एक बार जोंक लगती है उसके बाद 15 दिन का जोंक का रेस्ट होता है। अच्छा। जोंक के ऊपर निशानी लगाते हैं हम, उस जोंक को अलग बर्तन में रख देते हैं। जब जोंक पहले गंदा खून चूस लेती है, जोंक इतनी सी होती है और लगभग अपने वजन के मुकाबले 20 गुना खून चूस लेती है। अच्छा। इतनी बड़ी हो जाती है। फिर हम उसको एक बर्तन में रखते हैं, उस बर्तन में हल्दी खिलाते हैं उसको, वो हल्दी खा के उल्टी करती है, वो सारा गंद निकाल देती है और उसके बाद उसको 15 दिन के लिए हम पानी में छोड़ देते हैं, उसको पालते हैं हम लोग। 15 दिन बाद वो दोबारा तैयार हो जाती है किसी और का खून चूसने के लिए। तो आपको कैसे पता चला कि हल्दी खाने से उसको उल्टी हो जाती है? वो तो हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में वर्णित है ना। अच्छा। हल्दी उसकी खुराक है। अच्छा, खाती है? हल्दी खाती है वो, हल्दी खा के वो वोमिट करती है और वोमिट करके वो आपका सारा पस निकाल देती है और उस पस को हम लेबोरेटरी भेज देते हैं, वहां से पता लग जाता है कैंसर है कि नहीं है। मतलब कैंसर की जांच हमें टुकड़ा निकाल के नहीं करनी, वो जोंक के खून से हो जाएगी। और इसमें सेफ है ये। अमेरिका में एक जोंक थेरेपी की कीमत एक बार की 1 लाख रुपए कॉस्ट है, उसको बोलते हैं हीरोडिन थेरेपी। तो मैया इससे अच्छा ये माताएं हमारी कुत्ता पालती हैं, कुछ माताओं से अच्छा जौंक पालें। जौंक पालें और बढ़िया जौंक से अपना जहाँ लगे कुछ दिक्कत तो उसको चिपका दें, वो खून चूस लेगी। तुम सास का खून चूसती हो कोई बहुएं सास का खून चूस लेती है ना, तो तुम्हें ना चूसना पड़े, जौंक चिपका दिया करो, वो चूस लेगी बेचारी। सही है। तो समझ रहे, तालाबों में जौंक समझते हैं आप लोग? हाँ। जो ये जोंक है ना, जो ये वाली जोंक है जो हम पालते हैं, ये हाँ। अलग किस्म की होती है। ये कहाँ मिलती है? ये हमारे आयुर्वेद वाले लोग पालते हैं इसको। अच्छा। मतलब हम ये जो तालाबों में मिलती है वो अलग किस्म है। वो हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी होती है। वो जो हम पालते हैं वो आयुर्वेद की मेडिकेटेड जोंक होती है। हाँ। उसकी किस्म है। जैसे आप देसी गाय पालते हो, हाँ। आप जर्सी गाय HF गाय नहीं पालते। और कभी भी दूध पीना है तो देसी गाय का पीना है, वरना नहीं पीना। आप कहावत बताओ क्या है? गाय हमारी अकल बड़ी के गई भैंस, काला अक्षर जिसकी लाठी, भैंस के आगे। सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? गाय पे एक ही है माँ, और भैंस पे क्या है? दिमाग मोटा, अकल नहीं है। भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। भैंस का दूध तब पियो जब कुश्ती लड़नी हो, जब आपको किसी को हराना हो, जब आप रोज खेतों में काम करते हो तो भैंस का दूध पियो, वरना देसी गाय का दूध पियो, वरना मत पियो। और अगर आपको घी खाना है तो घी भी तड़का नहीं लगाना, ऊपर से डालना है। जैसे दाल में डालना है, ऊपर से सब्जी में डालना है, रोटी पे लगाना है, मतलब जो भी डालना है ऊपर से डालना है। उसको तड़का लगाना है तो वो हमारे लिए वो केमिकल बन जाता है, जहर बन जाता है। उसमें नुकसान पैदा करने वाले कई तत्व पैदा हो जाते हैं। और बार बार जो गरम कर करके तेल में सब्जियां, वो समोसे तलते हैं ना, मत खाया करो। एक ही तेल को बार बार गरम करोगे वो जहर बन जाएगा। और दूध वाली चाय भी नहीं पीनी। ये चाय कौन सी पियेंगे? हर्बल टी पियो, लौंग की, इलायची, सौंफ, तुलसी डाल लो, काढ़ा बनाओ, वो पियो। दूध नहीं डालना, क्योंकि दूध में कैसीन होता है, कैसीन नाम का प्रोटीन है, और चाय में फ्लेवोनाइड होता है। जब दोनों मिलते हैं तब केमिकल बन जाता है, इसलिए हम चाय पीते नहीं। इनको भी मना करो, मत पिया करें। आप अपनी कथाओं में बोला करो सब बोलते हैं हम कि दूध वाली चाय जहर है। 2 दिन सिर दुखेगा, उसके बाद नहीं दुखेगा। 2 दिन दुखेगा सिर। मैं काढ़ा पीता हूँ दिन में 1 बार या 2 बार। वो बढ़िया है। काढ़ा किसका होना चाहिए, किस किस चीज़ का? सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची और दालचीनी, और कभी कभार गिलोय। अदरक? अदरक बहुत अच्छी है। तुलसी? तुलसी बहुत बढ़िया है। तो मैं तुलसी, हाँ, अदरक, तुलसी, अदरक सब दालचीनी डाल दो उसमें। आप सौंफ डालो जरूर, सौंफ, जायफल भी डाल सकते हैं। और जितनी ज्यादा चीज बोलेंगे ना फिर ये कंफ्यूज होंगे। हाँ। तो सबसे बढ़िया सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, ये 4 चीज नाम लो। तुलसी मिले तुलसी डाल दो। एक रोज ना नियम से 10 कड़ी पत्ते रोज चबाया करो। कड़ी पत्ता जानते हैं? मीठी नीम, मीठी नीम जरूर चबाया कर, उससे कैल्शियम बढ़ता है ना? उससे कभी कैल्शियम बढ़ेगा, प्लस कभी कैंसर नहीं होगा। और जिन लेडीज को माहवारी में पेन होता है, जिन लड़कियों को दर्द होती है ना, माहवारी में कमजोरी आती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, पीरियड्स में पेन्स होती हैं,
या जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा, वो भी मीठी नीम काम करती है। उसमें जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा, उनको मीठी नीम के साथ हल्दी चबानी है, लेकिन चबानी उकड़ू बैठ के है। उकड़ू समझते हो? टॉयलेट स्टाइल इंडियन, मतलब नीचे बैठ के उस तरह चबानी है। इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी और 10 कड़ी पत्ते। जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा, जो बांझ हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम है, पीसीओडी है या ओवरी सिस्ट है, उनको अदरक के साथ, मतलब हल्दी के साथ चबाने हैं कड़ी पत्ते। मैंने सुना है कि जिन स्त्रियों को पीरियड अच्छे से नहीं होते, उन स्त्रियों को गुनगुने पानी में, हल्का सा गुनगुना पानी हो, गुनगुने से भी थोड़ा और गुनगुना, और उसमें 1 चम्मच देसी शुद्ध घी डालो, बहुत बढ़िया, और वो पी लो, तो पीरियड इजीली हो जाते हैं। पीरियड भी इजीली होते हैं और कब्ज भी कभी नहीं होगा। हाँ। अगर आप गर्म पानी में घी पियोगे माहवारी के पहले दिन, जब माहवारी शुरू होती है, एक तो दर्द नहीं होगी, एक माहवारी में क्लॉट्स आते हैं वो नहीं आएंगे, जो टुकड़े आते हैं ना वो नहीं आएंगे, एक पीसीओडी नहीं होगा, और तीसरा जो महाराज जी ने बताया कि पीरियड्स तो सही होंगे, उसके साथ कब्ज नहीं होगी कभी, मतलब जो कब्जी रहती है ना वो भी नहीं होगी, गैस भी नहीं बनेगी, तेजाब भी नहीं बनेगा। तो ये सारी महिलाओं को पता होना चाहिए कि आपको पीरियड में यदि दिक्कत है, समस्याएं हैं, तो आपको गुनगुने पानी, गुनगुने से थोड़ा और गुनगुना हो, उसमें 1 चम्मच देशी गाय का घी हो, और वो घी ऐसा हो जो आपके घर पे ही आप बनाओ दूध से, और उसको बना के और घी पी लो। 1 दिन पहले से शुरू करो, 7 दिन तक पियो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपका टाइम। बहुत बढ़िया। एक और बताता हूं मैं, कभी भी माहवारी के दिनों में कोशिश करो पका हुआ भोजन मत खाओ। कभी बच्चेदानी में रसौली नहीं होगी। जो बच्चेदानी में रसौली होती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। कई बार महिलाओं को तो ये शिकायतें होती हैं कि बच्चेदानी का कैंसर हो गया, बच्चेदानी वो में पहले रसौली बनती है, फिर वो कैंसर बनता है। अच्छा। तो बच्चेदानी में रसौली कभी नहीं होगी अगर आप पका हुआ भोजन नहीं खाओगे। मतलब पका हुआ भोजन, आग लगा भोजन माहवारी में नहीं खाना। इसीलिए हमारे पूर्वज माहवारी काल में आपको किचन में जाने से मना करते थे, आपको अलग बोलते थे, खुश रहो। और जब कभी माहवारी का दिन आए, कोशिश करो धरती पे नंगे पांव, जमीन पे पांव टिकाओ, ताकि सारी नेगेटिव एनर्जी धरती में चली जाए और पॉजिटिविटी आ जाए। मतलब जहाँ हरा भरा पार्क हो तो वहाँ थोड़ा नंगे पांव जमी। आजकल क्या है कि हम लोग जूते चप्पल, किचन तक में, रसोई तक में चप्पल माताएं पहनती हैं, जबकि होना क्या चाहिए, पृथ्वी हमारी माता है, धरती में अर्थ होता है। फेस का तार पकड़ो, और यदि ज़मीन पर टच है तो आपको करंट लगेगा, और चप्पल पहनोगे तो करंट नहीं लगेगा। इसका मतलब धरती पे अर्थ है। टाइल पत्थर पर खड़े मत होना, मिट्टी से संपर्क होना चाहिए आपका पाँव, या घास से। यदि आपका टच घास से है, पाँव का मिट्टी से है, तो सारी जो बैड एनर्जी है आपके भीतर गलत, वो सारा धरती सोख लेती है। करंट होता, हमारे शरीर में भी तो बिजली है, करंट है, बॉडी दिन भर गर्म ही तो रहती है। वो एक्स्ट्रा जो करंट है वो कहाँ जाएगा? धरती सोखेगी। अब चप्पल दिन भर आप पहने रहते हैं, मोजे पहने रहते हैं, कहाँ जाए वो? तो वो तनाव पैदा करता है। अभी एक नई रिसर्च आई है, अमेरिका में हुई है, कि 5 साल तक कीनिया के अंदर, कीनिया एक देश है, कीनिया और मोजाम्बिक में एक रिसर्च हुई है, 5 साल तक के बच्चों को जूते चप्पल नहीं पहनने दिए उन्होंने, और उनका दिमाग बड़ा विकसित हुआ। मतलब 5 साल तक बच्चों को जूते चप्पल पहना ही नहीं, नंगे पाँव ही घूमे, वो वहीं खेले, वहीं कूदे, स्कूल भी नंगे पाँव गए। हम तो 17 साल 16 साल तक नंगे पाँव गैया चराने खेतों में जाते, पिताजी तो से बोलते। उनकी रिसर्च में क्या आया, दिमाग तेज हो गया। इसीलिए तो आप इतना अच्छा धर्म का काम कर पा रहे हो। सही है। मैं नंगे पाँव ही गैया चराने जाता था, पिताजी से बोलता था जूता दिला दो, तो वो जब 1 महीने तक मैं कहता था, तब दूसरे तीसरे महीने लाके देते थे। और एक जूता तब तक पहनता था जब तक पूरा नीचे से खलास खत्म, जब तक पूरा ना खत्म हो जाए तब तक। तो वो दिन देखे हमने, गरीबी वाले। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको भी प्रणाम है कि आप इतने ऐसे माहौल से निकल के भगवान के कार्य में लग गए। बहुत बड़ा आपका एक पुण्य का काम है देश आज के लिए। आपने, आचार्य जी ने आज यहाँ की सेवाओं को, वृद्ध माओं को, अन्य क्षेत्र का भी इन्होंने दर्शन किया। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत बढ़िया। मैं तो हैरान था, मैंने सुना था, आज मैंने खुद देखा। जो वृद्ध महिलाएं थी, जो माएँ थी, और कितना गले लगाकर आपको काना काना करके मिल रही थी। मेरे भी आंखों से पानी आ गया उस टाइम। और मैंने भी अपील करी कि हम सबको ऐसे जो धर्मार्थ काम कर रहा हूँ, वहाँ दान दिल खोल के देना चाहिए, ताकि और सेवाएं बढ़ा सके। क्योंकि आप रेगुलर आश्रम बना रहे हो। अभी 280 महिलाएं हैं, अभी बता रहे थे महाराज जी की जल्दी 1000 होने वाली हैं। और उसमें कई माएँ ऐसी थी जिनके बच्चे पैसे वाले हैं,
जिनके बच्चों के बिजनेस है, अच्छी खासी दुकानदारी है, बड़े बड़े करोड़पति हैं, लेकिन माओ को सड़कों पे छोड़ दिया, और महाराज जी उनके पुत्र बन के उनको आप पाल रहे हो, ये आपको साधुवाद है बहुत। आज मैं अभी ज्ञानानंद जी महाराज जी के यहाँ से आया हूँ, मैंने वहाँ भी चर्चा करी है अच्छा कि हमें मदद करनी चाहिए ताकि और बड़ा आश्रम जल्दी हो सके। अभी मेरा वहाँ संबोधन था तो मैंने बोला कि मैं वृंदावन में कई बार आया हूँ, लेकिन 2-4 ही बड़े ऐसे आश्रम हैं जहाँ सच्ची सेवा हो रही है, और उसमें से मैं आज आपके यहाँ आके अभिभूत हुआ हूँ कि आप बिल्कुल सच्ची सेवा कर रहे हो। फिर मैं उसके बाद गौशाला भी गया, और मैंने खुद अपने हाथ से लंगर सेवा भी करी आज, जो आज बस मैंने वहाँ जरूर बोला लोगों को कि थोड़ा थोड़ा चबा चबा के खाया करो। चावल भी खाओ तो अभी क्या करते हैं लोग, चावल निगलते हैं, इतना इतना चावल इकट्ठा ठूसते हैं। अच्छा फिर अगर उनको बोलो उल्टी करो, पूरा चावल साबुत निकलेगा, चबाते ही नहीं है उसको। जबकि खाने को पीना है, पानी को चबाना है, मतलब इतना बारीक करना होता है खाने को कि पानी बनाओ 32 बार चबाओ, और पानी को भी घूट घूट करके चबा चबा के लो। लोग क्या गलती करते हैं, नारियल पानी पिया चलो अंदर, गन्ने का जूस चलो अंदर, ऐसे नहीं करना। नारियल पानी हो, गन्ने का जूस हो, कोई और जूस हो, 5 से 10 मिनट में ख़त्म करना है, आराम आराम से। एक घूट पियो, आराम से मजा लो, फिर दूसरा घूट पियो, आराम आराम से पियो। और मैं सभी माताओं बहनों से बोलूँगा कि घर में जब नया घर बनाते हो तो किचन को स्टैंडिंग मत करो, वापस नीचे बैठ जाओ, रोटी बेलो, सब कुछ करो। एक तो पेट नहीं बढ़ेगा, बच्चे ऑपरेशन से नहीं होंगे आपकी लड़कियों के, आपके घुटने खराब नहीं होंगे, रीढ़ की हड्डी खराब नहीं होगी। अभी क्या ऑपरेशन करा रहे हो आप लोग, कभी रीढ़ की हड्डी का, कभी घुटने का, तो कोई वो नहीं है। अभी मैंने महाराज जी से आज गुजारिश की थी कि एक जो बन रहा है 100 कमरों वाला, वो हमें दे दो, उसमें आयुर्वेद का हॉस्पिटल खोल देते हैं। तो महाराज जी ने बोला है कि जल्दी विचार करते हैं, तो यहाँ आयुर्वेद का बहुत बड़ा एक हम हॉस्पिटल खोलेंगे, जिसमें घुटने दर्द बिना ऑपरेशन ठीक करेंगे हम। रीढ़ की हड्डी सैलड, रात को पहले सैलड, और हफ्ते में 1 दिन उपवास करना है आपने। हफ्ते में ये एक दिन। आप अपनी हर कथा में बोला करो, हफ्ते में 1 उपवास कराओ इनको, निराहार या फलाहार, या तो पूरा दिन सिर्फ पानी पे रहो या पूरा दिन सिर्फ फल और सलाद पे रहो। आप हैरान हो जाओगे, कभी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। हमारे जो ऋषि मुनि थे, कितने बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि आप एकादशी करो, मतलब व्रत रखो। व्रत क्यों रखो? व्रत रखने का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि जब आप भूखे रहते हैं, कुछ मिलता नहीं है शरीर को, तो जो आपके शरीर में जमा गंदगी है, जब आप भूख रहते हैं तो आपकी भूख ना उस गंदगी को खाना स्टार्ट कर देती है, और आपके शरीर में जो डॉक्टर कई बार कहते हैं आंतों में मल जम गया है, तो वो व्रत रखने से जो शरीर में मल जमा हुआ है वो सब खत्म होने लग जाए। इसलिए व्रत रहना ज़रूरी है। आध्यात्मिक कारण तो व्रत के हैं, पर ये वैज्ञानिक कारण है। विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि व्रत रखना अच्छा है। 2016 में जापानीज साइंटिस्ट है योशियोरी उसुमी, उसको नोबेल प्राइज मिला है इसी बात पे कि 24 घंटे का उपवास करने से हफ्ते में 1 बार आप कैंसर को खुद खत्म कर सकते हो। मतलब हमारी बॉडी में जो गुड सेल्स हैं वो बैड सेल को अपने आप खा जाएंगे। मतलब गुड सेल जो है वो बैड सेल को मार देंगे अपने आप। मतलब अच्छी शक्तियां बुरी शक्तियों को खत्म कर देंगी। मतलब राक्षसों और देवताओं का युद्ध होगा और देवता जीत जाएंगे। लेकिन देवताओं की शक्ति क्या है? उपवास। और उपवास एक आपको याद है मौनी अमावस्या आती है हमारे यहाँ, मौन रखने का विधान। क्यों आती है वो मौनी अमावस्या? और उस दिन क्यों बोलते हैं चुप रहो? महाराज जी पूछो इनसे कि क्यों बोलते हैं चुप रहो। चुप दिन भर बोलते हैं आप लोग खूब सारा, इसलिए एक दिन तो चुप रहो। मौनी अमावस्या चुप रहने से ना है। कहते हैं शरीर में जितनी एनर्जी बाकी चीजों में वेस्ट होती है उससे कई गुना ज्यादा बोलने से वेस्ट होती है, इसलिए चुप रहना चाहिए। तो मौनी अमावस्या क्यों आती है? उस दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। तो चंद्रमा जब धरती के करीब होता है तो समुद्र में पानी में उथल पुथल होती है, ज्वार भाटा बोलते हैं उसको, कि समुद्र का पानी बढ़ जाता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर में भी 70% पानी है। तो जब हमारे शरीर में 70% पानी है तो इसमें भी उथल पुथल होती है, तो हमारी जुबान फिसलती है। हम कुछ ऐसा बोल बैठते हैं जिससे झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो हमारे पूर्वजों ने क्या बोला कि मौनी अमावस्या है, उस दिन चुप रहो वरना तुम घर बिगाड़ लोगे। जब भी मौनी अमावस्या होती है तो पागल खानों में पागलों की हरकतें बढ़ जाती हैं।
क्यों? क्योंकि उस दिन पानी उथल पुथल कर रहा है, पानी का घनत्व बढ़ रहा है, इसीलिए मौनी अमावस्या वाले दिन चुप रहने का विधान था। लेकिन इनको पता ही नहीं है, उस दिन ज्यादा बोलते हैं उल्टा, कि आज बोलते हैं मौन रहो, उस दिन ज्यादा बातें करते हैं। सही है। हमारे यहाँ हर चीज का एक विज्ञान है, उस विज्ञान तक हम नहीं पहुंच पाए, वो अलग विषय है। लेकिन हमारे यहाँ एकादशी हो, पूर्णिमा हो, शरद पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, सबके पीछे एक बहुत गहरा साइंस है, समझ नहीं पाए। और अमेरिका, लंदन, जापान के वैज्ञानिक वेदों पर रिसर्च कर गए और वो आगे बढ़ गए, हम कुछ नहीं कर पाए। हम वेदों को गालियाँ देने में लग गए, हम गीता को जलाने में लग गए, हम गीता का अपमान करने में लग गए। हमने अपने गीता को समझा ही नहीं, अपने वेदों को, पुराणों को आदर दिया ही नहीं। तो आज विदेश, दुनिया के दूसरे लोग काम कर रहे हैं वेदों पे और भारत के लोग गालियाँ दे रहे हैं, वेदों को मान नहीं रहे हैं। ये बड़ी विडम्बना है। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ बोलो। माइक दे दो बेटा, माइक दे दो बेटा। माइक वाले भैया जरा। में खाओ, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक खाओ, और 6 से लेके सुबह 9 बजे तक मत खाओ, तो आपका ऑटोफेजी हो गया, कभी कैंसर नहीं होगा। और एक घरों में मटके लगाया करो, जो पानी पीना है ठंडा पानी नहीं पीना, कभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीना, जब भी पीना मटके का पानी पीना है। और मटके में एक कॉपर की प्लेट या कॉपर का गिलास छोड़ दो, और 2 रुद्राक्ष, अच्छा, और एक चांदी का सिक्का या चांदी का गिलास, आपका पानी अमृत बन जाएगा। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, मतलब दोबारा बता देता हूं, मटके में पानी में एक कॉपर की प्लेट या कॉपर की कटोरी या गिलास डाल दो, और एक चांदी का सिक्का या चांदी की कटोरी डाल दो, 2 रुद्राक्ष डाल दो, और उस पानी में पानी को 12 घंटे रहने दो, वो पानी अमृत बन गया। अब इस पानी को और ज्यादा कैंसर को हराने वाला बनाना है, तो इस पानी को कांच के बर्तन में शिफ्ट कर लो, उसमें 2 बड़े टुकड़े अदरक, 2 बड़े टुकड़े छिलक, ये बंद हो गया, ये इस तरफ, ये बटन है, ये और ऊपर, और एक आधा टुकड़ा नींबू का, और हरी मिर्च या पुदीना धनिया के पत्ते। अब इसको 12 घंटे छोड़ दो, ये बन गया एल्कलाइन वाटर, मैजिक वाटर बन गया। जी जी। इससे आप कैंसर हरा सकते हो, इस पानी से आप कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हरा सकते हो। ये पानी अमृत बन गया, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरिया पैदा हो गए। अच्छा, ये बताइए, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मेरे बोलने का ज़्यादा काम है, मेरे गले में ना खराश आ जाती है। मैं जैसे आपको आज सुबह मैंने बताया कि मैं कफ प्रधान हूँ, कफ ज़्यादा है मेरे शरीर में, तो क्या करें कि गला ठीक रहे और काम भागवत जी का होता रहे? छोटी इलायची और लौंग को भून के पाउडर बना लो, छोटी इलायची और लौंग को भून लो, हाँ, और उसका पाउडर बना लो। ठीक है। रोज सुबह शाम वो पाउडर चाट लिया करो। ठीक है। अगले, जब तक ये लता मंगेशकर करती थी, आशा भोसले करती थी, सब बड़े बड़े गायक करते हैं, क्या? इस जन्म में कभी आपका गला खराब नहीं होगा। क्या क्या? बढ़िया बात। लौंग और छोटी इलायची दोनों को भून लो तवे पे, हाँ, और उसका पाउडर बना लो, और उसको चाट लो सुबह शाम, बस 2 ऐसी टाइम शहद लगा के ऐसी चाट लो, नहीं तो अगर नहीं तो शहद के साथ चाट लो। नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसको ट्राई करूंगा। लौंग तो मैं रखती हूँ मैं, लेकिन दूसरा ये ना, सर्दी बहुत हो जाती है मेरे को। सर्दी मीन्स ऐसी सर्दी नाक बहने वाली नहीं, लेकिन वो सर्दी ना यहाँ फेफड़ों को, यहाँ पूरा गला चोक कर देती, आवाज़ ही नहीं निकलती, कई बार बड़ा जोर लगाना पड़ता है। 7 दिन हमारे हॉस्पिटल में डिटॉक्स करने कब आ रहे हो आप? मैंने आपको सुबह भी बोला कि 7 दिन आ जाओ। आप सबको भी बोलूँगा, हर 6 महीने में 7 दिन के लिए बॉडी को डिटॉक्स कराया करो। वमन मतलब पूरा ऊपर का रास्ते से सफाई, उल्टी निकाल के हम सारा अमाशय साफ कर लेते हैं। उसके बाद भाप दे के हम लंग्स साफ कर लेंगे। भाप तो मैं लेता हूँ। भाप में आपको मैं एक जड़ी बूटियों का पैकेट भेजूंगा, अच्छा, वो उबाल के उसकी भाप लो, मतलब उसकी भाप लो आप। ठीक है। उसमें गुलाब है, उस जोशंदा भी सुना होगा आपने? हाँ, एक जोशंदा को आप सूंघो, जोशंदा की भाप लो, बहुत बढ़िया है। अच्छा, वो आप भेज दीजिएगा, और एक डॉक्टर को भेज दीजिए जो पंचकर्म मेरे को यहीं कराया जाने का करा टाइम दूंगा, यहीं शुरू कराऊंगा। 7 दिन निकालना बड़ा कठिन है। अच्छा, किसके लिए निकालने हैं पूछना जरा एक बार किसके लिए निकालने हैं? मतलब अपने लिए टाइम नहीं है, और सारा टाइम जनता के लिए, समाज के लिए रखा हुआ है आपने। सेवा में समर्पित है ना।
जी। सेवा में समर्पित तो ज्यादा आपसे है। मेरी यही प्रार्थना कि एक डॉक्टर साहब जी, को जरूर। भेज दीजिएगा जो भेज यही मेरा दूंगा। पंचकर्म कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल और ये पथरी बार बार क्यों हो जाती है? पथरी देखो पथरी क्यों हो जाती है, पथरी हो रही है तो भगवान को धन्यवाद दो, आपकी किडनी फेल नहीं हुई। पथरी बना के बॉडी ने आपको बचा लिया, क्योंकि आपकी बॉडी में टॉक्सिन घूम रहे थे, वो किडनी फेल करते, बॉडी ने वो कचरा किडनी में ही पत्थर बना के उसको इकट्ठा कर लिया। कोई भी गांठ बनती है शरीर में, कोई भी गांठ, पथरी, रसौली, आपको मरने से बचाने के लिए बनती है। मतलब शरीर इतना सियाना है, ये जो हमारा शरीर है ये स्वयं भगवान का अवतार है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपनी संतान बताया है। सामवेद में भगवान ने बताया कि जब दुनिया बनाई मैंने, तो मैंने मेरी छवि का निर्माण किया। यानी कि हम कौन है? भगवान की छवि। छवि मतलब कॉपी। ऋग्वेद में भगवान बोल रहे हैं कि जब मैंने दुनिया बनाई, समुद्र बनाए, चंद्रमा बनाया, पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाई, जलचर बनाए, उभयचर बनाए, नभचर बनाए, तो मैंने सर्वश्रेष्ठ जीव बनाया, मानव। और हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जब हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो सर्वश्रेष्ठ वाला हमारी बॉडी में जान भी होगी, तो हमारी बॉडी सयानी है। हमारी बॉडी में अगर पथरी बनती है, कोई गांठ बनती है, कोई रसौली बनती है, तो डरो मत, बॉडी ने आपको मरने से बचा लिया, क्योंकि वो बॉडी में कचरा घूम रहा था। तो बॉडी ने उसको इकट्ठा करा, एक जगह पे लॉक कर दिया कि बॉडी में घूम मत, कहीं ब्रेन में चला गया तो, कहीं हार्ट में चला गया तो आप मर सकते हो। इसीलिए बॉडी ब्रेन और हार्ट को बचाती है पहले। तो पथरी अगर बन जाए तो कासनी, मकोए और पुनर्वा का काढ़ा पियो, पत्थर चट के साथ मिला के पथरी निकल जाती है। बहुत सुंदर। वो पीछे की बहन कुछ बात करना चाहेगी, फास्ट बोलो बेटा। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। बोले मेरा सर में इतना दर्द क्यों रहता है? क्यों रहता है? शादी मैंने हो बहुत- गई? हाँ। शादी के बाद शुरू हुआ पहले से? नहीं, 4-5 साल पहले से। मतलब शादी पे इल्जाम नहीं डालना आपने। नहीं नहीं। शादी के पहले से दर्द था? हाँ, 4-5 साल पहले से। नहीं, शादी कब हुई पहले ये बताओ। 9 महीना पहले। नौ अभी हुई महीने? है? हाँ, मतलब शादी के पहले से था। अब मुझे बताओ कितने लोगों को सिर दर्द होता है यहाँ पे? कितने लोगों का सिर दर्द है? चलो एक तरीका सिखा रहा हूँ, सबका सर दर्द ठीक हो जाएगा पूरे मैंने भारत बहुत का। डॉक्टर दिखाया, बहुत। आपको अभी सिखा रहा हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। बैठ जाओ। आप करो क्या? सुनो, राइट को बंद कर लो, राइट को करो सब लोग, राइट को बंद कर लो, राइट को, और लेफ्ट से सांस लेनी है। नहीं सीख पाएंगे। अब लेफ्ट से ही छोड़नी है, फिर लेफ्ट से सांस लो, फिर लेफ्ट से छोड़ो। 10 दिन लगातार, 10 दिन लगातार खाली पेट कर लो, लेफ्ट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, और जब सिर दर्द हो 2 मिनट कर लो, उसी टाइम सिर दर्द ठीक हो जाएगा। कोई दवाई नहीं खानी जब भी सिर दुखे, लेकिन पहले 10 दिन करके बॉडी को सेटल कर लो। और एक तरीका सिखा देता हूं, कभी सर दर्द नहीं होगा। ऐसे करो अपने हाथ को, ऐसे करो सब लोग, ये वाली उंगली पकड़ो, ये वाली जो अंगूठी पहनते हैं, जिसमें अंगूठी पहनते हैं, जिसमें माता जी जिसमें अंगूठी पहनते हैं, इसको दबाओ, बोलो धरती, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। ये पांचों मेरे हाथों में विद्यमान है। एक बार इन और। पांचों को रोज बैलेंस करो। धरती, जल, इसको दबाओ, दबाओ, एक्यूप्रेशर करो। एक्यूप्रेशर। फिर अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। 5 बार इस हाथ में करना है, 5 बार इस हाथ में करना है, सुबह सुबह खाली पेट। आपको ना सिर दुखेगा, बढ़िया नींद आएगी, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा। लेकिन करना कैसे है वो सुन लो, दोबारा बोलो, इसको पकड़ो, इसका मंत्र बोलो अब, लम। अगली पकड़ो, वम। अंगूठा पकड़ो, रम। यम। पूरा लंबा चल रहा है, जितना लंबा चल सकते हो। फिर पकड़ो बड़ी उंगली, हम। अब यहां से पकड़ो, यहां से बीच में से, अब बोलो ओ।
ये 5 बार इस हाथ में करो, 5 बार इस हाथ में करो। इस जन्म में जब तक जियोगे ना कभी सिर दुखेगा, ना कभी डिप्रेशन होगा, ना कभी तनाव आएगा, ना कभी नींद में बुरे सपने आएंगे, ना रात को बार बार दिमाग चलेगा। रोज करो प्रैक्टिस, 5 तत्वों को बैलेंस करो और इसको दबाना है, ओम बोलना है। और किसी महिला या पुरुष को इसको दबाने से दर्द हो रहा है क्या? दबाओ जरा, देखो किसी को दर्द हो रहा है, हाथ उठाओ जरा, इधर आओ। जिसको भी यहां दबाने से दर्द हो रहा है मतलब उसको धरन पड़ी हुई है। अगर ये दबाएं और दर्द हो रहा है तो मतलब धरन पड़ी हुई है। धरन मतलब नाभि सरकी हुई है। अच्छा, तो उसको भी निकालने का तरीका सिखा देता हूं। जिसको भी धरन पड़ी होगी, खाना हजम नहीं होगा ढंग से, पानी भी हजम नहीं होगा, मतलब पोटी भी साफ नहीं होगी, तो नाभि सरकी हुई है। तो नाभि खिसक के पीठ की तरफ चली जाती है क्या? ऐसे सूत भर हिलती है, सूत भर मतलब मिलीमीटर्स में। अच्छा, मतलब नाड़ी हल्की सी सरकती है। इनको पता है धरन क्या होती है? पूछो इनसे, पूछना धरन क्या होती है इनको। तो आपकी भी खिसकी है नाभि क्या? फूल गई तो मैंने खाना वो जो दिया नाभि तो- फूलती है उसको हर्निया बोलते हैं। अगर नाभि फूल जाए तो वो हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया, मतलब आंत बाहर आ रही है। रात को खाया मत करो। जो रात को खाते हैं ज्यादा उनकी नाभि बाहर आ जाती है, तो नाभि कैसे वो फूला हुआ फूल बाहर? जाती है, वो अंडा बन जाता है वो। हाँ, उसका नाम ही है खाना, और आप उसको खाते हो। तो किसकी किसकी नाभि सरकी हुई है? हाथ ऐसे करके दबा के देखो, दबा के देखो ऐसे, यहां से दबाओ, यहां से। तो दर्द तो यहाँ दबाने में तो यहां दबाने से ज्यादा दर्द होना चाहिए, ऐसे वाला, ऐसे अच्छा ऐसे। ऐसे वाला दर्द होना चाहिए। किसी को हो रहा है? आपको हो रहा है? तो नाभि ऐसे खिसकी- दबाने से बहुत अच्छा, भयंकर दर्द। नाभि खिसकी हो तो फिर क्या करें? निकल जाएगी, सिखा देता हूं ना कैसे उतरेगी। तो खिसकी वाले आओ, कहाँ है तुम्हारी खिसकी है? जिसकी नाभि खिसकी है ये आ वो जा। इधर आओ एक बार। यहीं पे आ जाओ एक बार। इनको दीजिए। नहीं खिसकी, तुम्हारी खिसकी है। इनकी खिसकी है। चलो भैया, नहीं माइक दे दो पाठक। आप ऊपर आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। बस बस बस। नहीं अभी इनको देख लो, फिर अपना कर लेना घर में। मैं सिखा देता हूं, आप सब कर लेना। अब देखो पहले नाभि सरकी हो पता कैसे चलता है? जिसकी नाभि सरकी हो पता कैसे चलता है? देखो इनके मुंह को देखो। यहां पे दबाओ, आप इनका चेहरा देखो, आप चेहरा देखो, चेहरा ये देखो। इतना दर्द होगा तो समझो नाभि सरकी हुई है। तो एक तरीका है ये चेक करने का। एक तरीका है दोनों बड़ी रेखाओं को मिलाओ आपस में ऐसे, तो आगे की सारी रेखाएं मिलनी चाहिए। अगर रेखाएं आगे पीछे हैं तो मतलब धरन पड़ी हुई है। धरन मतलब नाभि सरकी हुई है। अरे पहले इसको मिलाओ ना। तुम्हारी नाभि तो पीठ की तरफ चली गई है। नहीं सही है। खिसक के। एक मिनट, मैं पहले नाभि को सरकना ठीक करना सिखा दूं। माइक पकड़ो। अब ध्यान से देखो, अगर नाभि सरकी है तो करना क्या है? सीधे खड़े हो जाओ, सीधे सीधे खड़े हो जाओ, सीधे। खड़े हो अब सीधे। इसको इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। इसको देखो, ढीला छोड़ो हाथ को, ढीला ढीला छोड़ो, ढीला सामने देखो, सामने ढीला छोड़ो, ढीला ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, छोड़ दो इसको ढीला। हाँ, अब उधर देखो सामने। अब यहां पे ये उंगलियों को ऐसे पकड़ो, उंगलियों को ऐसे बनाना है, और यहां पे जो नस है इसको पकड़ लो ऐसे। सही ना? सामने देखो, आप ढीला छोड़ो, ये देखो। मैंने बोला ढीला, आप हाथ भूल जाओ, आपका हाथ नहीं है। आपको मैं छोड़ूंगा, नीचे गिर जाना चाहिए। ये देखो, हाँ छोड़। आप सामने देखो ना, आपको इधर क्या देखना है? ये आपको देख रहे हैं, उधर देखो सामने। ये देखो, ये नस है यहाँ पे, इस नस को ऐसे पकड़ो। सामने देखो आप, इसको ऐसे खींचो। 1 2 और 3, 3 बार करना है। इस हाथ से 3 बार करना है, इस हाथ से। 3-4 दिन करोगे धरन ठीक हो जाएगी। बड़ी आसान है। जिसको भी धरन पड़ती है उसको गैस बनती है, उसका पेट साफ नहीं होता, उसको कब्जी रहती है, उसको तेजाब बनेगा, उसको पानी भी हजम नहीं होगा, और उसको पानी भी घी का काम करेगा। कई लड़कियां बोलती हैं हम कुछ नहीं खाती तो भी मोटी होती हैं।
मैं कुछ कम खाती हूँ तो भी वजन बढ़ता है, तो मतलब धरन पड़ी हो सकती है उनको, तो धरन निकाल देंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। तो क्या हाथ ऐसे ऐसे करने से आपने जो कराया? ये जो नस है ना, हाँ इस नस को ऐसे मोड़ के मैंने ऐसे ऐसे पकड़ के बाहर खींचा था इसको 3 बार, जैसे बचपन में स्कूल में हम डड्डू निकालते थे। मेरी चेक कर लीजिए, खिसकी तो नहीं है? नहीं नहीं, फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ, माइक दे दो। बोलो भैया, माइक दे दो। आप पीछे बैठो। अभी अंदर मिलेंगे सबको, अभी डॉक्टर साहब से अब बात कर लो। गुरुजी, मुझे खाना नहीं बचता, जैसे कुछ खाती हूँ तो मुझे मतलब कि फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। जिनको भी खाना, माइक चालू। जिनको भी खाना खाने के बाद एकदम भागना पड़ता है शौच के लिए, तो उनके पेट में या तो कीड़े हैं, उनके पेट में या तो कीड़े हैं या उनके पेट में आम है। आम मतलब मल चिपक गया, तो आपको अपनी शुद्धि करानी पड़ेगी, बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा। आयुर्वेद कहता है शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जीता है। तो आप अपनी आंतों की शुद्धि कर लो, ठीक हो जाओगे। ठीक है गुरु। ठीक। ये जितने भी लोग गुस्सा करते हैं ना, जितने भी लोग गुस्सा करते हैं, जब भी गुस्सा आए तो धरती पे पांव टिकाओ, नंगे पांव जमीन पे, 2 मिनट में गुस्सा गायब हो जाता है जी। तो गलत बात है। आप कहाँ रहते हो? रोहतक हरियाणा। दोबारा पूछो सवाल अपना। मैं कहता हूँ 12 बजे रात को सोया हूँ तो सुबह 2 बजे उठ जाऊंगा। 2 घंटे ही सोते हो? 2 घंटे सिर्फ। तो अच्छा तो है, भजन करो जाग के, काहे सोना है? 3 बजे उठ के कथा लगा देता हूँ। हाँ, 3 से अच्छा है। 6 से 9, 9 से 10। भजन करो भगवान का। अच्छा, नहीं, बुढ़ापे नींद नहीं में आती। पहले लीवर खराब था, अब दिल्ली दिखाया, बाथरूम की नली में ये पथरी थी, एक पथरी और थी, दोनों पथरी एक निकलवाई है, दिल्ली जाके ऑपरेशन करा। तो पत्थर खाते हो क्या? पथरी खाते क्या हो? क्या? दाल रोटी। तो उसमें पत्थर कहाँ से आ गए? पूछो डॉक्टर आपको साहब से। सूरज डूबने के बाद खाना बंद करना पड़ेगा, मतलब शाम का खाना। मैं शाम को खाना 6 बजे खा लेता हाँ, हूँ। बस जैसे 6 लोकल बजे के बाद खाते नहीं हैं। खाना। हाँ। और पका हुआ भोजन नहीं खाना, कुछ दिन तक ये सलाद फ्रूट खाओ। ठीक है। और थोड़े दिन लीवर का इलाज करा लो। लीवर गड़बड़ है आपका, लीवर आपका 80-85 पैसे खराब हो चुका है, तो आपको लीवर का इलाज करना पड़ेगा। लीवर की टेबलेट भी हर वक्त रखता हूँ। हम लोग एलोपैथी दवाई नहीं देते, हम आयुर्वेद देंगे आपको। हमारे पूरे भारत में 120 क्लिनिक और हॉस्पिटल हैं। हाँ। कहीं भी चले जाना, डॉक्टर से मिल लेना, मिलने की, चेकअप की कोई फीस नहीं है। ठीक है, ठीक है, और आप दवा ले लेना, ठीक हो जाओगे। ठीक है। चिंता ना करिए, सोएंगे। अच्छा, लीवर कमजोर है। बोलो बोलो। ठीक है, बैठो। आप थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रोज खाया करो सौंफ के साथ। जिसको भी पीलिया हो जाता है ना महाराज जी, जिसको भी पीलिया हो जाता है, उनको इतना सा गुड़ का टुकड़ा और सौंफ के साथ रोज चबाना है, पीलिया अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। नमस्कार डॉक्टर जी। एक्चुअली मेरे फादर को ना, पापा को बीपी है, उनको लाइक नॉर्मल, हम जब बीपी चेकअप कराते हैं तो उनको 140-145 तक रहता है। तो क्या ये नॉर्मल है? मतलब वो 50 प्लस हैं, तो क्या 140 बीपी नॉर्मल है? नॉर्मल नॉर्मल है। महात्मा गांधी जी का बीपी 200/100 रहता था, लेकिन मरे तो वो गोली से। अच्छा तो टेंशन मत लो। अच्छा, ठीक है, ओके। इसलिए गोली ना खाना। चलो, आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब आते रहेंगे, आप सबसे बात करते रहेंगे। आप जिनको मिलना है अंदर चलिए, सबको राधे राधे।